महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बेशक दानवीर कर्ण थे, जिनकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, लेकिन महारथी कर्ण की कुछ ऐसी गलतियां इसके चलते उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं आखिर कौन सी थी उनकी गलतियां और क्या हुआ जब महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने कृष्ण से कहा, तुम ही ने सभी कौरवों को छल से मरवाया है। तुम्हारे कारण ही आज कर्ण जैसा महान योद्धा मारा गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी को क्या रहस्य बताया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी पांडव तथा गांधारी आश्चर्यचकित रह गए। आइए जानते हैं दोस्तों, दानवीर कर्ण जिन्हें मारने के लिए अर्जुन को छल करना पड़ा, और युद्ध से पहले ही अर्जुन के पिता इंद्रदेव ने युद्ध में अर्जुन को विजय दिलाने की खातिर कर्ण के कवच कुंडल दान में मांग लिए। यदि कर्ण अपने कवच के साथ युद्ध के मैदान में आते तो उन्हें कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा महारथी कर्ण ने माता कुंती को यह वचन दिया था कि मैं आपके 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ अर्जुन से युद्ध करूंगा। यह महारथी कर्ण की सबसे बड़ी गलती थी। इंद्रदेव ने कर्ण के कवच कुंडल हासिल करने के बाद उन्हें अपना महाशक्तिशाली बासुरी अस्त्र भी दिया। इस अस्त्र का उपयोग किसी भी योद्धा पर करते उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन कृष्ण की नीति के तहत घटोत्कच को युद्ध के मैदान में भेजा गया, और घटोत्कच ने नियमों को तोड़कर कौरव सेना का संहार करने लगा, जिसके चलते कर्ण को ना चाहते हुए भी उस अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई। परशुराम द्वारा दिया गया श्राप। कहते हैं जब कर्ण के रथ का पहिया जब युद्ध भूमि पर धंस गया, वह अपने भार्गव अस्त्र का आवाहन कर रहे थे, लेकिन वह अपने भार्गव अस्त्र का आवाहन नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा परशुराम से छल से प्राप्त की थी, जिसके चलते उन्हें परशुराम ने श्राप दे दिया, और इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। जब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया, तब कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर लौटे। तभी गांधारी उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी, और उन्होंने कड़े स्वर में कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम्ही ने सभी कौरवों को छल से मरवाया है। तुम्हारे कारण ही कर्ण जैसा महान योद्धा मारा गया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई है, उसी तरह तुम्हारे कुल का विनाश होगा। तभी कृष्ण गांधारी से कहते हैं, नहीं माता, सिर्फ आपके पुत्रों की नहीं बल्कि एक पांडवों का भी भाई था। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, महारथी कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, जिसे सुनकर गांधारी हैरान रह जाती हैं और पांडव विलाप करने लगते हैं।